दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हो गई है। बीपीएससी अब रिजल्ट की तैयारी में लग गई है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं माननीय अतुल प्रसाद जी, उन्होंने अपने ताजा बयान अपने ट्वीट के माध्यम से, जो उन्होंने हिंदी में भी जारी किया है, बहुत से संशय पर से पर्दा हटा दिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो रिजल्ट कब देंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब करेंगे और कट ऑफ के मामले में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो लगातार आपके द्वारा मेरे चैनल पर पूछे जा रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेज आ रहे हैं नियोजित शिक्षकों के मामले में कि जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लिए हैं, अगर वो जो कट ऑफ अगर निर्धारित होता है उसमें वो आ जाते हैं, उनका चयन हो जाता है, एक वो जो पूरी तरह से इस परीक्षा में जो न्यूनतम आहार था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, वो कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ जो असफल हो जाते हैं और जो इस परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, उन सब के बारे में, खास करके जो इस परीक्षा में भाग लिए हैं, उनका किस तरह से चयन होना चाहिए। आपके तरफ से बहुत सारे सुझाव आए हैं और इन सुझाव में जो बातें कही गई हैं वो मैं आज आपके बीच में रखूंगा। आपने जो कहा है कि इसके मामले में, इस मामले में अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम में चलाऊं, और वो उसके लिए मैं तैयार हूं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उसी को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सभी बातों पर चर्चा करूंगा। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको भी मैं आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो मामला है उसके बारे में भी आपके बीच में रखूंगा, खास करके उन नियोजित शिक्षकों के मामले में जो इस परीक्षा में भाग लिए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए, एक एक बातों को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास ऐसा जो एक मुहिम मैं अपने चैनल पर शुरू कर रहा हूं वो पहुंचे और बाकी चैनल वाले भी इस मुहिम में आगे बढ़ें जो नियोजित शिक्षकों की बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो माननीय जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो बातें कही हैं, जो ट्वीट किया है और जो एक निजी चैनल पर उन्होंने जो अपनी बातों को रखी है, उस आधार पर जो सामने बातें हैं कि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सबसे पहले 11, 12, 9, 10 का रिजल्ट जारी होगा और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेंगे, जो दिव्यांगजन हैं उनका मेडिकल करवा लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के उपरांत ही वो रिजल्ट जारी करेंगे। ये उन्होंने ऐसा बोला है, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर रिजल्ट की बात कही है। 1 to 5 के मामले में उन्होंने कहा है कि एक बड़ी संख्या है, लगभग जो बातें सामने आई हैं वो 6,55,000 लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं 1 to 5 में, और इतनी बड़ी संख्या है तो इनका रिजल्ट में समय लगेगा। इनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात उन्होंने कही है, लेकिन वो तब कही है जब 9 से 12 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा तब। अब उन्होंने कट ऑफ को लेकर के भी बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जो कहा है कि जो 11, 12 है उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो न्यूनतम अर्हता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वही बहुत है। जो भी ये कर लेंगे उनको सीधे सीधे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब 9, 10 में की बात भी उन्होंने कही है कि इसमें जो है पद से लगभग 1.25 गुना जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक है, उन्होंने भाग लिया इसमें, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ तो बनेगा और कट ऑफ बनने के उपरांत इसमें रिजल्ट पब्लिश होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज ये कहा जा सकता है कि एक चैलेंज होगा
क्योंकि लगभग 1.25 शिक्षक पर एक शिक्षक की नियुक्ति, ये कहा जा रहा है। अब उन्होंने 1 to 5 के मामले में कहा कि इसमें बड़ी संख्या है, इसमें समय लगेगा रिजल्ट तैयार करने में, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, और उन्होंने कट ऑफ को लेकर के भी बहुत बड़ी बातें कही हैं 1 to 5 में। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या है कि हमें ज्यादा कट ऑफ वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो कितना है, वो 79,000 है। तो उस हिसाब से 6,55,000 इसमें भाग लिए। तो उनका ये कहना जायज भी है कि उनको कट ऑफ मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है नियोजित शिक्षकों का। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपके बीच में वो चीज रखना चाहता हूं जो पहले भी आपके बीच में मैंने बातें कही हैं कि इनमें कौन कौन नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया। देखिए, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में जो नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया है, उन्होंने ये सोचकर भाग लिया है कि एक तरफ अगर वो सफल हो जाते हैं तो अभी जो उनका बेसिक है और इसमें जो पास होते हैं वो जो बेसिक है वो ज्यादा है, तो एक तो फायदा हो जाएगा अगर वो इस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो राजकर्मी की तो लड़ाई चल ही रही है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1 to 5 में, तो 1 to 5 की क्या स्थिति है, संख्या बहुत है, इसमें भी नवनियुक्त शिक्षकों ने भाग लिया है, ज्यादा संख्या उनका ज्यादा है। और अभी जो इसमें बेसिक निर्धारित किया गया है 25,000, और जो नवनियुक्त शिक्षक है उनका बेसिक 25,000 नहीं है, तो इसलिए वहां भी यही बातें हैं जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में है, इसीलिए इन्होंने भाग लिया। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से कार्यरत हैं, उन्होंने भी इस परीक्षा में भाग लिया है, उनकी संख्या बहुत कम है। अब देखिए, कुल जो संख्या बताई गई है, ये जो बीपीएससी के चेयरमैन है माननीय अतुल प्रसाद सर, उन्होंने जो बातें कही वो कही 67,000 कुल संख्या है। अब इस 67,000 में जहां तक मैं समझता हूं, अगर 40,000 भी 1 to 5 में रखा जाए और 27,000 9 to 12 तक रखा जाए, या हो सकता है इससे कम ही हो, ज्यादा 1 to 5 में ही हो, तो क्या इसमें आप देखिए जो 11th-12th में भाग लिए हैं, अगर उनका क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाता है तो उनका तो चयन हो जाएगा। 9 से 12th में ज्यादा कंपटीशन है नहीं, थोड़ा भी कंपटीशन होता है इसमें, अगर आते हैं तो उनका भी चयन हो जाएगा। 1 to 5 में भी जो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं उनका भी चयन हो जाएगा। लेकिन उन नियोजित शिक्षकों का क्या, जिनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो है लेकिन वो मेरिट में नहीं आ पाते, सीधे सीधे कहा जा सकता है वो छट जाएंगे, वो इस 1,70,000 सीट के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन जो सरकार की एक जो सोच है नियोजित शिक्षकों के मामले में कि इनको राजकर्मी का दर्जा की बात जब आई सामने, उसमें कहा गया कि थोड़ा सा कानूनी पेच है, उसको हटा करके ही इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, इसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जाम की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो क्या वो जो नियोजित शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, उनको क्या सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा नहीं दे देना चाहिए? ये आपकी बात है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इसमें मेरी कोई सोच नहीं है। आपका इस तरह का मैसेजेस मेरे कमेंट बॉक्स में है और आपने आपके कथन अनुसार ही मैं ये बात अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि उन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और मैं आज अपने चैनल पर ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सभी नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं उनको सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और जो बाकी नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा से दूर रहे, जो अडिग रहे इस परीक्षा को लेकर के, उन्हें तो आप जिस तरह से देना चाह रहे हैं वो तो देंगे ही, और वो तो सरकार को देना पड़ेगा, इतने वर्षों की सेवा इनकी है। लेकिन जो इसमें भाग लिए हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूं,
ये मेरी अपनी सोच है कि वो सभी नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, जो मेरिट में आते हैं, इन सबका एक अलग सूची बना करके राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। इन्हें किसी भी हाल में 1,70,000 के बीच में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारों की सीट मार खाएगी। अगर 67,000 में 40,000 50,000 सीट अगर नियोजित शिक्षक ले जाते हैं तो बताइए कितनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि जो भी 67,000 नियोजित शिक्षक हैं जो इस परीक्षा में भाग लिए हैं, उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, उन सबका एक अलग संवर्ग बनाना चाहिए और उन्हें राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। वो 1,70,000 में उनको जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारों की सीट जाएगी। उनको अलग से राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए और उन्हें वो सभी सुविधाएं देनी चाहिए जो वो मेरिट में आकर के उनको मिल सकता है। उस आधार पर उन्हें सभी सुविधाएं दे देनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारों की सीट पर उन्हें नहीं रखना चाहिए। ये न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय है, बल्कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक अन्याय है कि इस पर अगर नियोजित शिक्षक भाग ले रहे हैं और वो पहले बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार में है, तो क्या बेरोजगारी के इस माहौल में, इस आलम में बेरोजगारों के सीट पर रोजगार वालों को जगह देना कितना जायज है, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था, क्योंकि आपके लगातार मैसेजेस आ रहे थे इस मामले को उजागर करने के लिए, एक मुहिम चलाने के लिए। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करूंगा जो नियोजित शिक्षकों के हक की बात करते हैं, उनको इस बारे में जरूर कहनी चाहिए कि जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लिए हैं, उनको अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करते हैं तो उनको अलग से दोस्तों राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें इस पद पर बहाल न किया जाए और उन्हें सभी सुविधाएं वही दिया जाए जो इस पद पर आने के दौरान उन्हें मिलती। वेतन संरक्षण भी उन्हें मिलना चाहिए, ये उनका हक है और इस हक को किसी भी तरह से कम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपके एक और मैसेज है प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के कि ये कब होगी। तो देखिए, जो पहले सामने आई थी बातें, उसमें बीपीएससी के जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें दिसंबर में क्लियर किया गया था कि दिसंबर में ये परीक्षा होगी। लेकिन चूंकि अब दिसंबर में जो बातें सामने आ रही है कि फिर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा होगी 6 to 8 और आगे 9, 10, 11, 12 का फिर से वैकेंसी आएगा, स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में हो सकता है 1 से 2 महीने और विलंब हो जाए, यानी नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में इस परीक्षा को ले लिया जा सकता है। तैयारी मैं आपको बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूं, इसके लिए मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं ताकि इस तरह से आपको बताया जाए कि आपकी तैयारी जो पहले से मैं कराया था उसको और धारदार बनाया जाए। तो इसी संदेश के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दें और एक बार फिर मैं कहूँगा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।